आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक नई रचना लेकर आया हूँ। ब्लाइंड लिप एसोसिएशन का इतिहास, किस तरह से हुआ है उसका विकास, ये सब अपनी कविता के माध्यम से मैं बताने का करूँगा प्रयास। तो ये कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए दो भागों में इसे मैंने बांटा है। तो आज पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। देर ना करते हुए आरंभ करता हूँ। शीर्षक है बीआरए का इतिहास और विकास। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। वह संस्था तो बीआरए है, जिसने दूर किए सारे गम। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। श्रीमती और श्री बसरूरकर मन से थे दोनों अति सुंदर। उमेशानंद जी अभियंता थे, अनुसुईया मैडम थी डॉक्टर। ज्योतिपुंज वो बने हुए हैं, ज्योतिपुंज वो बने हुए हैं, दृष्टिहीन का हरने को तम। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। एक दिन मैडम थी जब घर पर, एक वज्र गिरा था उनके दिल पर। जब दृष्टिहीन एक मदद मांगने पहुंच गया था उनके दर पर। उसी वक्त मैडम ने सोचा, उसी वक्त मैडम ने सोचा, कैसे दूर करें इनके गम। जिसके कारण मिली है खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। तो उस वक्त तो उस दृष्टिहीन को मैडम ने कुछ दे करके उसकी तात्कालिक मदद की। लेकिन उनके दिमाग में ये घूम रहा था, ये जो वज्रपात हुआ था, कि इनके लिए क्या किया जा सके, ये इतने दुखी हैं। तो उन्होंने जो कुछ किया उसके संबंध में मैं आगे चर्चा करता हूँ। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। दृष्टिहीन अब रहे न निर्भर, जीवन हो इनका भी सुंदर। दृष्टिहीन अब रहे न निर्भर, जीवन हो इनका भी सुंदर। मिलकर दोनों ने बनवाया इस संस्था को यही सोचकर। औरों का भी साथ मिला और औरों का भी साथ मिला और प्रेरक थी अनुसुईया मैडम। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। भवन भी था अब बहुत जरूरी, पर रुपयों की भी थी मजबूरी। दुर्गाबाई देशमुख ने कर दी आवश्यकता पूरी। भरत राम परिवार भी इसका भरत राम परिवार भी इसका बना रहा संरक्षक हरदम। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। है जेपीएम संस्था की शान, है जेपीएम संस्था की शान। हम सब हैं इसकी पहचान। जोरूमल पेरीवाल सेठ ने इसके खातिर दिया था दान। उसी नाम पर विद्यालय है, उसी नाम पर विद्यालय है, जेपीएम इसको कहते हम। जिसके कारण मिली है खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। तो जोरूमल पेरीवाल मेमोरियल स्कूल का नाम रखा गया है जेपीएम स्कूल फॉर द ब्लाइंड। तो आगे करता हूं। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। बचपन में जो भी आता है, बचपन में जो भी आता है, स्कूली शिक्षा वह पाता है। बड़ा भी आकर इस संस्था से खाली हाथ नहीं जाता है। बना के कैंडल उसे बेचकर, बना के कैंडल उसे बेचकर जीता है आराम से हरदम। जिसके कारण मिली हैं खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। हो बुक बाइंडिंग और बॉडी मसाज, हो बुक बाइंडिंग और बॉडी मसाज दृष्टिहीन करता है आज। इस संस्था के कार्य देखकर हर्षित होता है समाज। कार्य बहुत है, चित्र में देखें, सबका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो कार्य बहुत है, चित्र में देखें, शब्दों में मैं कहता हूं कम। जिसके कारण मिली है खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम, शत शत नमन उसे करते हम। सचिव रूप में थे नायर सर,
सचिव रूप में थे नायर सर, पांडे सर और फिर डेविड सर। अथक परिश्रम करके सबने संस्था को पहुंचाया ऊपर। अथक परिश्रम करके सबने संस्था को पहुंचाया ऊपर। इनके कारण बन पाया है, इनके कारण बन पाया है एनजीओ में यह सर्वोत्तम, जिसके कारण मिली है खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम। वह संस्था तो बीआरए है जिसने दूर किए सारे गम, जिसके कारण मिली है खुशियां, शत शत नमन उसे करते हम, शत शत नमन उसे करते हम। साथियों, यदि यह रचना आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, जी भर के शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही जो नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसे शेयर करने के लिए मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ कि ये कविता जहाँ तक पहुँचेगी देश के अंदर, तो वहाँ उस इलाके में यदि कोई दृष्टिहीन हो तो वो बीआरए से संपर्क करके अपनी ज़िंदगी को बना सकता है, सुधार सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो उसके लिए ये एक अवसर है, बीआरए से संपर्क कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और अगला भाग लेकर मैं शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। रुपेंद्र।